हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो है हमारी पीछे की कक्षा में हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हमने पढ़ा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत काल जो के है शुरू कर रखा है। और आप पढ़ांगा आज लोधी वंश। लोधी वंश ना आज आप पढ़ के कंप्लीट कर देंगे तो हमने दिल्ली सल्तनत काल जो है वो सारो के हो जाएगो, कंप्लीट हो जाएगो। तो आइयो आओ शुरू करा दिल्ली सल्तनत काल को। पांचवा वंश जिनको नाम है लोधी वंश। तो देखते हैं लोधी वंश में। लोधी वंश लोधी वंश को जो टाइम है नी वो टाइम है 1451 लेके 1526 तक कि 1451 लेके 1526 तक के लोधी वंश को टाइम है। इनको समय जो है 1451 लेके 1526 ईस्वी तक के करियो लोधी वंश शासन करियो, राज करियो दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत को पांचवों काल है और अंतिम काल है कि लोधी वंश दिल्ली सल्तनत को अंतिम काल है। ये पाछे मुगल आ जाएगा, बाबर आ जाएगो, हुमायूं आ जाएगो, अकबर आ जाएगो, जहांगीर आ जाएगो, शाहजहां आ जाएगो। ये पढ़ने को आप काम करेंगे। तो लोधी वंश के 1451 1526 तक की वो टाइम काल समय है, टाइम है। और लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र अफगानी वंश है कि इना जितना भी राजा है यानी वे के अफगानी है। तो के दिल्ली सल्तनत को एकमात्र काल कौन सा जो अफगानी वंश से संबंधित है तो वो के है लोधी वंश। अभी लोधी वंश को समय के है 1451 1526 तक। याद रख लियो, प्रश्न बहुत बार पूछो गया कि लोधी वंश को समय काल के है कि 1451 1526 ईस्वी तक है। और लोधी वंश के अंदर तीन शासक होया, तीन जो है सुल्तान होया बन आप पढ़ने का काम करांगा। पहला देखेंगे कौन सो सुल्तान है के भी टाइम पीरियड हो। तो बिना आप पहला देख लिया। पहलो जो हो वो हो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी और लोधी वंश को संस्थापक भी किन कहे जाए? बहलोल लोधी कहे जाए। अणही के करो लोधी वंश की स्थापना करी, कद करी? दुबा करी 1451 में। 1451 ले गए और 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी के करो आप वो शासन करो, राजा बने रहे दिल्ली सल्तनत के लोधी का वंश के ऊपर। कद तक 1451 1489 तक। दूसरा नंबर को जो हो वो हो सिकंदर लोधी। सिकंदर की अपना आपने उपाधि दी मगर नाम के हो निजाम खान हो, ओरिजिनल नाम के हो निजाम खान हो। और सिकंदर लोधी जो हो वो 1489 लेके 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश पर क्या करो? राज करो, शासन करो। तीसरे नंबर को जो हो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के हो 1517 1526 ईस्वी तक राज करो कि 9 साल यानी राज करो, 38 साल करो। दिल्ली सल्तनत को एकमात्र शासक हो जो सब लंबे समय तक राज करो वो कौन हो? बहलोल लोधी हो। जो के हो सैयद वंश के अंदर भी गवर्नर या राज्यपाल या जो है वजीर के रूप में कार्य किए करने वाला जो शासक था वो कौन था? बहलोल लोधी हो। और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी तीन ही शासक हो। या 1551 लेके 1489 तक बहलोल लोधी करी राज। और 1489 लेके 1517 तक शासन करो सिकंदर लोधी। और 1517 लेके 1526 तक 9 साल करो इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत को आखिरी राजा हो, अंतिम शासक हो। और 1526 में कौन आ जाए? बाबर आ जाए और पानीपत को पहला युद्ध हो जाए। पानीपत के अंदर फर्स्ट वार हो जाता है और इब्राहिम लोधी के हो जाए मर जाए, पाछे मुगल वंश स्टार्ट हो जाओ, बाबर शुरू करेगा भाई। वो आप आगे की वीडियो में पढ़ने को काम करांगा, आगे की क्लास में पढ़ने को काम करांगा। आज हम पढ़ांगा लोधी वंश। तो ध्यान देखो लोधी वंश।
अब पढ़ेगा बहलोल लोधी शुरू करांगा। आ लाइन जो है पूरा लोधी वंश के खातर ही है कि दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र अफगानी वंश कौन सो हो, तो कौन सो लोधी वंश हो। तो अब आप शुरू करांगा बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी तक है पढ़ेगा। और आज जो है आज की क्लास के बाद के हैं आप लोग दिल्ली सल्तनत काल के हो जाएगो पूरा हो जाएगो। दिल्ली सल्तनत काल में आप पढ़ चुके हैं। तो लोधी वंश में पहलो शासक हो बहलोल लोधी। जिनको समय काल के हैं 1451 लेके 1489 ईस्वी तक अणे राज करो। बहलोल लोधी जो है लोधी वंश को संस्थापक माने जाते हैं। लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है कि अणी लोधी वंश की क्या करी स्थापना करी, जो दिखे माने जाए संस्थापक माने जाए। अन लोधी बहलोल लोधी जो हो अन एक सिक्का चलाया था। सिक्का चलवाया एक सिक्को चलवायो भी वो नाम के वो अन रखियो बहलेली। बहलेली नाम होने के काम करियो। एक सिक्को चलवायो कि बहलोल नाम होएंगे तो बहलेली नाम होने के कर दियो सिक्को चला दियो। अन 38 साल के शासन में जौनपुर नगर जो हो बिन जीतते हो बिन पर विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत में मिला दियो। जौनपुर में दिल्ली सल्तनत में मिला दियो। आई बात समझ में कि जौनपुर कण बसायो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक बसायो भाई किंग नाम पर है आपके भाई जोना खान के नाम पर है। आगे बात समझ में आप पहले भी बता चुके हूँ। जौनपुर नगर पर विजय प्राप्त करी और क्या दिल्ली सल्तनत में मिला दियो। एकमात्र नगर जौनपुर पर एकमात्र नगर एक ही नगर पर अनके करी विजय प्राप्त करी और दिल्ली सल्तनत में मिला दियो। अगलो जो है अनके काम करियो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक हिस्सो जन सब लंबे समय तक के करियो शासन करियो। वो भी कुणो वो भी बहलोल लोधी कितना टाइम तक करियो 38 साल तक करियो 38 वर्ष तक के करियो ने लगातार शासन करियो। तो दिल्ली सल्तनत के कौन से ही काल में कोई भी राजा ऐसो को नहीं हो जन 38 साल तक या 38 साल ज्यादा शासन करियो है। कोई एक आदमी हो बहलोल लोधी जन 38 साल तक लगातार के करियो शासन करियो। अब कलिंजर को अभियान हो एक कलिंजर के अभियान 500 अंतिम के हो जाए ने गर्मियां का दिन है तो लू लागे के हो जाए जोर है जो के हो जाए मृत्यु कद 1489 ईस्वी में। लू लगने से या स्लेश लगा दियो या ओब्लिक या स्लेश की में इसको आगे लिख दियो हेजा होने से 1489 में मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए 1489 में मृत्यु हो जाए किंगी बहलोल लोधी की मृत्यु होगी। तो राजा कौन बनेगो शासक कौन बनेगो सिकंदर लोधी। तो आओ सिकंदर लोधी पढ़ने को काम करा। अब दूसरे नंबर को शासक कौन हो सिकंदर लोधी हो
और सिकंदर लोधी को शासनकाल के हो 1489 में जब लोधी मरे तो 1489 में किंग और किंग तो राज्याभिषेक हो तो राजा तो चाहिए, प्रजा ने शासक तो चाहिए। तो 1489 में सिकंदर लोधी हो जाए राज्याभिषेक हो जाए। तो 1489 लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी नाम को कोई शख्स हो बन के करो राज करो भाई कि दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के अंतर्गत कि लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश में क्यों राज हो 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी को। और सिकंदर लोधी का बचपन का नाम क्या हो, बचपन या वास्तविक नाम जो हो वो हो निजाम खान, निजाम खान नाम हो। और इन बाद में अगर सिकंदर लोधी नाम रख लियो आगे बात सुन में। और अनके करो ओके कर दो अरबी सॉरी फारसी भाषा में कर दो, कविता लिखा कर दो, शायर हो फारसी फारसी भाषा में कविता लिखा कर दो भाई। फारसी भाषा के लिखा कर दो, कविता लिखा कर दो। और इन फारसी भाषा के नाम कविता लिखा कर दो, जब उपनाम लगाया कर दो ओ गुलरुखी। गुलरुखी जो है वो उपनाम लगाता था ये कि फारसी भाषा में कविता लिखा कर दो, शायर हो कौन सिकंदर लोधी, और उपनाम के लगाया कर दो गुलरुखी लगाया कर दो। आगे बात समझ में। सिकंदर लोधी के काम करो 1504 की बात है भाई। 1504 में आगरा की स्थापना करी। आगरा की स्थापना करी कण सिकंदर लोधी। और 504 ईस्वी में एक यमुना नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे एक शहर बसायो, एक नगर बसायो। जिस शहर या नगर को नाम के हो वो नाम हो सिकंदराबाद। सिकंदराबाद नाम के बसायो, एक नगर बसायो कठे कि यमुना नदी के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। और इस सिकंदराबाद में एक किलो बनवाए उन्होंने। और भी किले को के नाम हो बावरगढ़ वो किलो। किला को नाम के रखियो बावरगढ़ वो किलो कठा बनवायो सिकंदराबाद में कण बसायो सिकंदर लोधी बसायो सिकंदराबाद नामक शहर यमुना नदी किनारे। 1504 ईस्वी में क्या करी आगरा की स्थापना करी। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी के 1506 ईस्वी में इनकी राजधानी पहला के ही राजधानी ही इनकी हस्तिनापुर सॉरी दिल्ली, हस्तिनापुर को नहीं दिल्ली, दिल्ली राजधानी ही। और दिल्ली राजधानी इकट्ठा कर दिया ने आगरा कर दी। कद 1506 ईस्वी में। पहले राजधानी क्या थी, पहले राजधानी थी भाई दिल्ली और बाद में इकट्ठा कर दी तो आगरा कर दी। कद करी 1506 ईस्वी में कर दी। आपकी राजधानी पलट दी, ट्रांसफर कर दी और राजधानी हो पहला राजधानी दिल्ली होती और बाद में इकट्ठा ले गयो राजधानी ने आगरा ले गयो 1506 ईस्वी में। अण के काम करो एक भूमि मापने की इकाई शुरू करी। भूमि मापन खातर आप आज भूमि का मापा फुट में गजा में या मीटर में किया तो मापा या तो अण भी भूमि मापने किए गए इकाई शुरू करी। बी इकाई को के नाम हो, बी इकाई को नाम हो गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी
भी इकाई को नाम हो। अण एक काम के करियो, आयुर्वेद एक ग्रंथ है, आयुर्वेद जो है सॉरी आयुर्वेद एक ग्रंथ है, और आयुर्वेद ग्रंथ ने ट्रांसलेट करवायो, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। और फारसी में अनुवाद कराए पाछे नाम के दियो, तो नाम दियो भाई साहब फरहगे सिकंदरी। कि आपको नाम कोई भी शासक होने को पाछे रखा कर दो, पक्की बात है, चाहे किमी हो जो, चाहे जीवनी लिखवाई हो, चाहे कोई किताब ने ट्रांसलेट करवाई हो, पक्की बात है या 90-95% ऐसी आपको नाम कोई नाम दियो हो किताब ने भी पाछे आपको नाम जरूर घुसेड़े हो पवेगो। तो आयुर्वेद ग्रंथ ने फारसी में अनुवाद करवायो, नाम के लिए फरहगे सिकंदरी। और एक बात और, सिकंदर लोधी हो तो भारत में शासन होनी दिल्ली सल्तनत के ऊपर 1498 की बात है। 1498 में किंग राज हो, सिकंदर लोधी को राज हो। तो सिकंदर 1498 में भारत में कौन आयो, वास्को डिगामो आया भाई। कि समुद्री रास्ता की खोज करतो आयो, भारतीय समुद्री रास्ता की खोज कर करी, वास्को डिगामो करी। और आपने जब प्रश्न आज नहीं जब आप देखा कॉमेडी, जब कॉमेडी देखे होगा पूछा वास्को डिगामो कद आयो, जब दांत काट के कह दिया कि जाडा में आयो, कोट पे रखियो, इं की बात ना करियो। मुड़ गए आशा का बहुत लोग है। तो वास्को डिगामो कद आयो, 1498 में भारत आयो, समुद्री मार्ग में पहलो जो दूसरे देश को यात्री आयो वो कौन हो, वास्को डिगामो हो। 1498 में 1498 में किंग राज हो सिकंदर लोधी को। तो यह भी पूछ सके कि वास्को डिगामो भारत आयो नहीं जब किंग हो शासन होया कर, तो सीधो सीधो उत्तर है सिकंदर लोधी को शासन होया कर। दो आगे बात समझ में मैं बाकी पढ़ाऊंगा। अब सिकंदर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए भाई। मृत्यु हो जाए, और मृत्यु हुआ के कारण हुआ, कारण हो कि इन गला में कैंसर ही, गले में कैंसर ही, गले में कैंसर के कारण क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी सिकंदर लोधी कद हो जाए 1517 ईस्वी में हो जाए। और 1489 लेके 1517 ईस्वी तक के वो इन्होंने शासन करो गठे दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश पर। तो ये जो बातें लिखवाई नहीं सारी की सारी यही है, महत्वपूर्ण बात है। आम बार कोई भी प्रश्न है को नहीं आवे। आगे बात आगी मृत्यु हो जाएगी तो राज्यभिषेक की तो होगा, तो 1517 ईस्वी में लेंगे और 1526 ईस्वी तक भाई साहब 9 साल जो राज करो बिंगो के नाम हो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इनको नाम हो। और कद तक शासन करो 1517 1526 तक। अब एक लाइन है और बहुत बारी प्रश्न में पूछा है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान, आखिरी सुल्तान कौन हो, इब्राहिम लोधी हो। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन हो भाई, पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। गलत उत्तर है, वो सुल्तान हो ही को नहीं, बन सिपह सलार की उपाधि ली भाई साहब। तो कौन हो, सीधी सीधी बात है, पहला सुल्तान हो इल्तुतमिश। कि दिल्ली सल्तनत को पहला सुल्तान तो कौन हो, इल्तुतमिश। और आखिरी सुल्तान कौन हो, इब्राहिम लोधी। कम कम 50 बार क्वेश्चन आ गया ये दोनों, और हर बार गलत कर गया है। क्योंकि पहला सुल्तान और पहले ऑप्शन पावा कुतुबुद्दीन ऐबक और पहलो चेत दिया, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम हो बन गया, मैं राजा हुई को नहीं, मैं सुल्तान हुई को नहीं, मैं तो केवल केवल और केवल के हूँ सिपह सलार हूँ कि वो छोड़ हूँ, जितना तक वो ना आवे तब तक शासन है चलाऊं बस। और वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो सिंहासन पर ही कौन बैठे हो, मगर इल्तुतमिश
आमते ही कहेंगे आपा सुल्ताना आपा किंग गुलाम को नहीं। तो पहला सुल्तान कौन हो? इल्तुतमिश। और आखिरी सुल्तान कौन हो? इब्राहिम लोदी। क्योंकि इब्राहिम लोदी के बाद में तो मुगल काल शुरू हो जाए और भी पहला के हो इब्राहिम लोदी ही दिल्ली सल्तनत को आखिरी सुल्तान माने जाए। तो 1517 की बात है। 1517 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध। और युद्ध जो है ये लड़े किंग बीच में जाए। एक आदमी हुआ राणा सांगा और एक हुआ इब्राहिम लोदी। कौन कौन हुआ? एक है राणा सांगा और एक है इब्राहिम लोदी। 1517 में खतौली में युद्ध हुआ। एक है दोनों बीच राणा सांगा की हो जाए जीत जाए और इब्राहिम लोदी की हो जाए हार जाए। बिंग बाद में समय हो 21 अप्रैल 1526 इनके हुआ है पानीपत को प्रथम युद्ध हुआ है। यहाँ पूछा गो बाय डेटेड पूछा गो, डेट भी पूछा गो। यहाँ 1526 याद करो, कोई फायदा को नहीं। 21 अप्रैल याद करो, आजाद पार पड़ेगी। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत को प्रथम युद्ध हुआ है। किंग बीच में हुआ है। एक आदमी हो बाबर और एक आदमी कौन हो? इब्राहिम लोदी। ये बाबर ने राणा सांगा वर्ग आदमी यानी ये आमंत्रण दियो आगे इब्राहिम लोदी सगे युद्ध करो। जब वो आगे इब्राहिम लोदी सगे युद्ध करो तो बाबर भारत में क्यों आयो वो आप पढ़ागा। मुगल काल में थोड़ा सा बता दूं कि बाबर जठा रहा कर तो नहीं बठा सेना को खर्चो भी कौन चलिया कर तो बहुत गरीबी। जब इनकी लालसा गठन गठा आमदनी हो जरियो देखा जब भारत का निर्णय रुख करो। बहुत सी चीजें सारी पढ़ांगा बाबर के बारे में कि क्यों बाबर भारत में आयो, कण बुलायो, क्यों बुलायो, के लेनो देनो। तो सारो बाबर के बारे में आप जब मुगल काल पढ़ांगा तो शुरू ही बाबर होगा और बाबर ही पढ़ांगा। तो बाबर के है युद्ध के अंदर तुगलकमा नामक युद्ध पद्धति इस्तेमाल करता है, तोप का इस्तेमाल करता है, सारो की करे और बाबर की वजह जीत जे है और इब्राहिम लोदी की वजह मारा जाता है। तो इब्राहिम लोदी जो है बिंग बारे में एक बात है कि दिल्ली का एकमात्र शासक जो युद्ध मैदान में मारा गया। युद्ध मैदान में ही मारा गया। कौन सो? इब्राहिम लोदी। जट्टा युद्ध हो नहीं पानीपत के युद्ध मैदान में ही भाई साहब की डेथ होगी। इन मार दियो, कण मारियो? बाबर मारियो। तो इन एक ही बात आवे, एक ही क्वेश्चन आवे कि दिल्ली का वह शासक कौन सा है जो युद्ध के मैदान के अंदर ही मारा गया? तो कौन सो है? इब्राहिम लोदी है। और जट्ठा मरे भट्टे के बने मकबरो बने। तो कट्ठे मरियो पानीपत के युद्ध में। तो मकबरो भी कट्ठे पागो पानीपत में पागो। मकबरो भी कितने पानीपत के अंदर ही है। तो ओहो लोधी वंश इन पाचे के है बाबर की शुरुआत हो जाए, मुगल वंश की शुरुआत हो जाए। मगर मुगल वंश पहला आप एक टॉपिक और है वो पढ़ांगा। आप पढ़ियो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो साम्राज्य बना, एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य बन। आप पूरा को पूरा जो है टॉपिक क्लियर करांगा, पूर्ण तरह पढ़ने का काम करांगा दोनों ने। क्योंकि बी टाइम आप क्यों कौन पढ़ सकिया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को समय चल और मोहम्मद बिन तुगलक की बातें पढ़ी। अब आप दो साम्राज्य पढ़ांगा पहला एक क्लास में। पाछे आप शुरू करांगा बाबर और मुगल काल। मुगल वंश जो है शुरू करांगा बाबर पढ़ांगा, हुमायूं पढ़ांगा, अकबर पढ़ांगा, शाहजहां पढ़ांगा, औरंगजेब पढ़ांगा, सारों की पढ़ने को काम करांगा। ओहो लोधी वंश जो आप 1414 ले गए और 1451 ले गए 1526 ईस्वी तक पढ़ने को काम करो। तो आज के लिए इतो ही यहाँ लगे कि क्लास बढ़िया है तो वीडियो ने लाइक करा करो और चैनल ने सब्सक्राइब करा करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।